श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अयोत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मानव रूप में जन्म लेता हूँ। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि बढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुर दुराचारी लोगों का अधर्म अत्याचार एवं दुराचार बढ़ जाता है। तब कृपा निधान भगवान विष्णु धरा पर विभिन्न अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार कर वे साधु संत व सज्जनों एवं देवताओं का उद्धार करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार लिए हैं। सतयुग में भगवान नारायण ने 5 अवतार लिए थे, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 मत्स्य अवतार, नंबर 2 कच्छप अवतार, नंबर 3 बरह अवतार, नंबर 4 नरसिंह अवतार, नंबर 5 वामन अवतार। इसी तरह त्रेता युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए थे। नंबर 1 श्री राम अवतार, नंबर 2 परशुराम बृहस्पति अवतार। एवं द्वापर युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए। नंबर 1 कृष्ण अवतार, नंबर 2 हलधर बलराम अवतार। इस कलयुग में भगवान नारायण के 3 अवतार होंगे ऐसा बताया गया है, लेकिन दशावतार में इनमें से 2 का ही वर्णन किया गया है। कवि जयदेव महाराज के गीत गोविंद तथा भागवत शास्त्र आदि अनेक ग्रंथों में प्रभु के 10 अवतार के विषय में वर्णन मिलता है। उन 10 अवतारों के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 मत्स्य अवतार। इस अवतार में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने विनाशकारी प्रलय से मनु की नौका द्वारा मानव जाति की रक्षा की थी। उन्हीं के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म संस्थापना का कार्य किया था। हैग्रीव नामक एक दानव ने जब वेदों को चुराया था और खुद को गहरे समुद्र के पानी में छुपा लिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया एवं हैग्रीव को मारने के लिए उससे भयंकर युद्ध किया और वेदों का उद्धार कर उन्हें भगवान ब्रह्मा को वापस लौटा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सप्तऋषियों का भी उद्धार किया था। नंबर 2 कच्छप अर्थात कूर्म अवतार। कूर्म यानी कि कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदरांचल पर्वत का आधार अथवा धुरी बना दिया। जब देवताओं को राक्षसों के हाथों अपने अधिकार खोने का भय होने लगा, तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन करने का सुझाव दिया ताकि वे उस शक्तिशाली अमृत की प्राप्ति कर सकें जो उन्हें अर्थात देवताओं को अमर एवं शक्तिशाली बना देगा। समुद्र मंथन में दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ समझौता किया और सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। नंबर 3 बरहा अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस से पृथ्वी को मुक्त कराया, जो पृथ्वी को समुद्र के नीचे घसीट ले गया था। तब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बरह का रूप धारण किया और हजारों वर्षों के युद्ध के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। नंबर 4 नरसिंह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने
आधे नर और आधे सिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता दानवराज हिरण्याकश्यपु के अत्याचार से बचाया था। हिरण्याकश्यपु को वरदान था कि वह ना तो किसी नर या पशु द्वारा मारा जाए और ना ही वायु, जल अथवा समुद्र में मारा जाए, ना ही घर में मारा जाए और ना ही घर के बाहर, ना दिन में मारा जाए और ना ही रात में, ना ही अस्त्र से मारा जाए और ना ही किसी शस्त्र से। इस वरदान को पाकर वह अपने आप को अमर मान बैठा था। भगवान नरसिंह एक स्तंभ से बाहर आए एवं हिरण्याकश्यपु को अपनी गोद में उठाया और दरवाजे के प्रवेश द्वार पर अपने लंबे नाखूनों से उसका पेट चीर डाला एवं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। नंबर 5, वामन अवतार। राजा बलि हिरण्याकश्यपु का प्रपौत्र था। उसने अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित किया। तब इंद्र ने अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक बौने का रूप धारण कर राजा बलि से कहा कि वह उन्हें भूमि का एक टुकड़ा दे दे, बौने के 3 पग के बराबर, जिस पर वह ध्यान कर सकें। तब राजा बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले 2 पगों में ही पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और बलि को उसके राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाते हुए भगवान विष्णु से कहा कि वह अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रखें, जिससे राजा बलि के सिर पर पैर रखते ही वह पाताल में जा गिरा। भगवान विष्णु को राजा बलि की उदारता बहुत पसंद आई, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया। नंबर 6, परशुराम अवतार। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में परशुराम के रूप में अवतार लिया था। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इस अवतार में भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त रूपी जल से जगत के ताप एवं पापों को शांत किया था। परशुराम जी ने अपने पिता के निधन पर क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का समूल नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। नंबर 7 पर हैं श्री राम अवतार। इस अवतार में भगवान राम का उल्लेख धनुष बाण के साथ किया गया है। उन्होंने अहंकारी दशानन रावण को मृत्यु के घाट उतार कर अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त किया था। त्रेता युग में यह धर्म संस्थापना के लिए प्रमुख कार्य था। इस कार्य में उनकी सहायता उनके छोटे भाई लक्ष्मण और हनुमान जी ने की थी। इस कथा का वर्णन महाकाव्य रामायण में किया गया है। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजा थे। प्रजा पालन में उनके श्रेष्ठ कोई नहीं था। वे एक प्रबल प्रतापी योद्धा और एक महान तेजस्वी वीर थे। उनके नाम मात्र से ही असुर और दुराचारी कांपते थे। उनका आदर्श ऐसा था कि धरती पर उनके राज्य को आदर्श राज्य माना जाता था। इसलिए हम आदर्श राज्य को रामराज कहते हैं। नंबर 8, श्री कृष्ण अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने द्वापर युग में लिया था। इस अवतार में भगवान कृष्ण ने उस समय के अधर्मियों का नाश किया था। भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। उनकी माता का नाम देवकी और उनके पिता का नाम वासुदेव था। भगवान कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। अत्याचारी कंस का वध भी भगवान कृष्ण ने किया था एवं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 9, बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। कलयुग में देवदोषियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा के किंकट नगर में अजन के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया था।
जबकि आवश्यक प्रमाण न होने के कारण उन्हें नेपाल में जन्म लिया बताया जाता है। आधुनिक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ही बुद्ध अवतार हैं। कलयुग के अंत में कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने अवतार लेकर उन्होंने यज्ञ में हो रही पशु बलि की प्रथा को हटाकर धर्म संस्थापना का कार्य किया था। नंबर 10 कल की अवतार। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करने के लिए अपना 10वां अवतार धारण करेंगे, जो कि भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। इस कलयुग में भगवान धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे। हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण कर घोड़े पर सवार होके दुष्टों, पापियों और अत्याचारियों एवं दुराचारियों, मलिक्षुओं का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग के लिए धर्म संस्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर 10वां अवतार का वर्णन हर जगह किया गया है।